अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए कंडेंस मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये मैं आपको इंस्टेंट कंडेंस मिल्क बनाना बता रही हूँ। बहुत ही कम वक्त में हम तैयार कर लेंगे। हार्डली 10 से 12 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में। और इसको आप बहुत सारे मीठों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कुछ मिठाइयाँ भी बनती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें दूध चाहिए। 2 कप दूध लिया था मैंने और ये हाफ लीटर के बराबर है। आधा कप चीनी चाहिए हमें। पाउडर मिल्क है हमारे पास 1 कप। कोई भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। सारा दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर हम पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पाउडर मिल्क जब दूध ठंडा हो तभी आपने इसको ऐड करना है और मिक्स करना है। अगर आप गर्म में मिक्स करेंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे, तो मुश्किल होगा उसको मिक्स करना। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसकी फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी 2 से 3 मिनट के बाद कि इसकी क्या कंडीशन है। तो सारे लम्स जो है इसकी बस वो मैं ख़त्म कर लूँगी पहले और उसके बाद इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। बस आपने ये ध्यान रखना है, इसमें आपने चमचा चलाते रहना है। इस बात का ख्याल रखें, इसके पास से हटना नहीं है। ये देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। और ये जो साइडों पे, जिस तरह से ये साइडों पे मलाई जमने लग जाती है, इसको आपने हटाते रहना है, क्योंकि अगर इस पर कलर आ गया साइडों पे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा कंडेंस मिल्क का। इस बात का ख्याल रखिएगा। बस थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा और साइडों से हटा लीजिएगा। ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है और इसको टोटल पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 6 मिनट हुए हैं और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। तो अब इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे इस स्टेज पे। जब ये थिक हो जाए तब आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। ये देखिए कितना थिक हुआ है। बस चीनी शामिल करने के बाद भी हमने ये ख्याल रखना है कि इसको मिक्स करते रहना है। और चीनी जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो अपना पानी छोड़ती है, तो इसको दोबारा से ही पतला हो जाएगा और इसको थोड़ा सा हमने रिड्यूस करना है। तो 5 से 6 मिनट हम इसको और पकाएंगे मज़ीद। और बस इसी तरह से हम इसका चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए चीनी शामिल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट और पकाया था और ये तकरीबन रेडी हो चुका है। और टोटल टाइम इसको लगा है 10 से 12 मिनट तैयार होने में। और आप बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लेगा इसको पका पका के, थोड़ा सा रनी होना चाहिए ताकि ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली इतना थिक हो जाता है अच्छे से। तो ये देखिए इसको इतना रनी होना चाहिए। तो हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अच्छा, इसको मैं छान रही हूँ तो इसको गरम गरम ही हम छान लेंगे, जो भी कोई लम्स होंगे ताकि वो उसमें से निकल जाएं और हमें एक स्मूथ इसका क्या कहते हैं टेक्सचर मिले। तो इसको बस मैं छान रही हूँ, आप ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इसको मैंने छान लिया है और ये इतने सारे लम्स इसमें से निकले हैं क्योंकि हमने इसमें पाउडर मिल्क ऐड किया था, तो वो सही से डिज़ोल्व नहीं हुआ होगा, तो इसलिए इसको मैंने छाना है। ये देखिए इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये आप लोग खा लीजिए, बहुत ही मज़े का होता है, खोए जैसा टेस्ट होता है। और ये रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी और ये झटपट तैयार हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप घर में इसको आसानी से बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।